पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत की गई और उस नापाक हरकत का जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ दिया है। और अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके माध्यम से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। अब भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है और $3 अरब की जो रक्षा प्रणाली खरीदी है उसको सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से भारतीय सेना इससे और भी ज्यादा मजबूत होगी, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगर बात सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया। 100 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से बिलबिलाया वो हम सभी ने देखा। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर सिविलियंस पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय सेना पहले से ही तैयार खड़ी थी और पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए जो ड्रोन थे उन सभी ड्रोन हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। अगर बात भारत के डिफेंस सिस्टम को लेकर करें तो भारत का डिफेंस सिस्टम पहले से ही एक्टिव था और जब पाकिस्तान के द्वारा भारत के 15 शहरों को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया तो इन सभी को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और ऐसे में इस स्थिति में हमने देखा कि किस तरीके से जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होने की वजह से भारत में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो अपने इक्विपमेंट्स चाइना से खरीदे हुए थे उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हटता नजर आया। पाकिस्तान के द्वारा दावे तो तमाम किए गए कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो बॉर्डर्स पर एक्टिवेटेड है, लेकिन उसके बावजूद जो भारतीय मिसाइलें थी वो पाकिस्तान में गई और जो टारगेट था उस टारगेट को तबाह करके आई। खुद पाकिस्तान में जो वहाँ की सरकार है, जो वहाँ की सेना है, वो ये मानती नजर आई कि भारत के द्वारा जो हमला किया गया उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि उनका एक लड़ाकू विमान भी इसमें कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है। अब दूसरी ओर बात करेंगे भारत के रक्षा प्रोजेक्ट को लेकर तो सरकार के द्वारा 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये योजना $3 अरब से ज्यादा की होगी, जिस पर करीब 22,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम जिसे कहा जा रहा है और स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम के माध्यम से जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक गतिविधियां की जाती हैं या अन्य जो देश हैं उनके द्वारा बॉर्डर एरियाज में जो गतिविधियां की जाती हैं उन गतिविधियों को ट्रैक करने में, ट्रेस करने में इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस योजना को हरी झंडी दी थी। इसके तहत कुल 52 जासूसी सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे। इनमें से 31 सैटेलाइट्स की जिम्मेदारी 3 निजी कंपनियों को दी गई है और 21 सैटेलाइट्स जो है वो इसरो के द्वारा बनाए जाएंगे। इसमें से 21 सैटेलाइट खुद इसरो बनाएगा और आपको बता दें कि इनका काम होगा भारत की सीमाओं पर नजर रखना, खासकर पाकिस्तान की गतिविधियों को ट्रैक करना। और इसके अलावा सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप के दौरान ये मदद करेंगे। तो ऐसे में ये सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। इन सैटेलाइट्स को बनाने का काम कई चरणों में किया जाएगा और इन सैटेलाइट्स का डिज़ाइन और डेवलपमेंट अनंत टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जो हैं वो शुरू करेंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ज़्यादा तकनीकी विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके माध्यम से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि 2026 तक इस सैटेलाइट का पहला लॉट जो है वो अंतरिक्ष कक्ष में भेजा जा सकता है। तो ऐसे में 2026 तक जो भारतीय सेना है वो और भी ज़्यादा इस सैटेलाइट के माध्यम से, इस जासूसी सैटेलाइट के माध्यम से मजबूत होती हुई नजर आएगी। और एक बड़ी बात और, जो पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पर नापाक हरकतें की जाती हैं उन हरकतों पर नज़र और भी ज़्यादा अब पैनी हो जाएगी। वैसे तो जो पाकिस्तान को लेकर भारत के द्वारा एक्शन लिया गया है उस एक्शन से फिलहाल पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के द्वारा कभी भी किसी भी वक्त इस तरीके का कायराना हमला किया जा सकता है, जिसको लेकर सुरक्षा बरतना बेहद ज़रूरी है।